ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीतसमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, मैं हूं आचार्य सियाराम शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा शास्त्री जी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताऊंगा कि भगवान लगाए हुए भोग को खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो मित्रों, आप सब जानते हैं कि आजकल विज्ञान का जमाना है। लोग कुछ ज़्यादा ही शिक्षित हो चुके हैं, हर बात पर तर्क कुतर्क करते रहते हैं। उनका कहना है कि अगर भगवान खाते हैं तो जो थाली में भोजन रखा जाता है वो कमता क्यों नहीं। जैसे कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो थाली खाली हो जाती है, परंतु मंदिरों में जो भोग रखा जाता है वो तो ज्यों का त्यों होता है। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भोजन करने का मतलब क्या होता है। हम जिस चीज का भोजन करते हैं उसकी ऊर्जा को उस भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। परंतु शरीरधारियों का भोजन करने का ढंग अलग है और जो शरीर रहित भगवान या अन्य देवी देवता हैं, इनका भोजन करने का ढंग अलग होता है। भगवान हमेशा केवल और केवल सार वस्तु को ग्रहण करते हैं, उसके भाव को ग्रहण करते हैं, और उस हाल में जो ठोस वस्तु भोजन है वो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। जैसे हम एक गुलाब का फूल लेते हैं और अपने नाक के पास लाते हैं, उससे सूंघते हैं, उसकी खुशबू को हम ग्रहण करते हैं। खुशबू को ग्रहण करने के बावजूद भी उस फूल में कोई भी कमी या पेशी नहीं आती। फूल ज्यों का त्यों रहता है और इस एक ही फूल को हजारों आदमी अगर सूंघें, उसके जो सुगंध है उसके ग्रहण करें, फिर भी फूल ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। इसी प्रकार भगवान हमारे भोग को स्वीकार तो करते हैं, परंतु उसे वासना रूप में उस भोजन के तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जिस वस्तु का भोग लगाया जाता है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है और उस लगे हुए भोग को जो इंसान खाता है उसके अंदर भी एक सद्बुद्धि उत्पन्न होती है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जो लोग बिना भोग लगाए, बिना देवी देवताओं को अर्पण किए भोजन करते हैं वो भोजन नहीं,
केवल पाप खा रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि कुछ भी, कोई भी वस्तु भोजन करने से पहले भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। क्योंकि जब इस सृष्टि की रचना हुई तो रचना के साथ ही यज्ञ का निर्माण किया गया। यज्ञ मतलब सामाजिक भले के लिए जो काम किया जाए अथवा भगवान की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी किया जाए वो सभी कर्म यज्ञ कहलाते हैं। देवताओं को यह बताया गया कि आप इन गृहस्थियों के ऊपर, सांसारिकों के ऊपर कृपा बनाए रखिए, जिससे समय पर बारिश हो, समय पर फसल हो, इनके पशु सलामत रहें, इनके घर बार, बीवी बच्चे सब सुखी रहें। ठीक है महाराज। और गृहस्थियों को ये बताया गया कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करें उसका 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में देवताओं को अर्पण किया करें। तो इस प्रकार से देवताओं और सांसारिक लोगों के आपसी तालमेल से ये संसार सुख पूर्वक चलता रहेगा। देवता लोग मौसम को सांसारिकों के अनुकूल रखें और सांसारिक जो लोग हैं वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर, चाहे वो हवन के माध्यम से हो, किसी गरीब को दान करने से हो, या किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने से हो, अथवा किसी साधु संत को दान देने के रूप में हो, किसी भी तरह से अपने कमाई का कुछ हिस्सा देवताओं के निमित्त, भगवान के निमित्त निकाल दिया जाए। परंतु आज लोग शिक्षित हो गए। कौन सा भगवान, कहाँ का भगवान, वो तर्क करते थे। तो देवता लोग भी अब जब हमें फसल के समय बारिश की जरूरत होती है तो बारिश नहीं होती, और जब हमें हमारी फसलें पक जाती हैं, बारिश की जरूरत नहीं होती, तब बारिश होती है। क्यों? दोनों की सहयोग में कमी हो गई। इंसान ने देवताओं को मानने से इनकार कर दिया। अरे जब यहां तक कह दिया कि कोई भगवान है ही नहीं, भगवान पत्थर का है, वो खाता ही नहीं, हमने साबित किया खाता है। क्यों नहीं खाता? जिस प्रकार गुलाब की खुशबू को सार रूप में हम ग्रहण करते हैं, भगवान भी ऐसे ही उस भोजन के सार को ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए केवल और केवल मेरा इतना कहना है कि हम भगवान के निमित्त जो कुछ भी अर्पण करते हैं, भगवान हमारे उस वस्तु के सार अंश को ग्रहण करते हैं, और सार अंश को ग्रहण करने के बावजूद भी उस वस्तु में कोई कमी नहीं आती, बल्कि उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। खाने वाला धन्य धन्य हो जाता है, उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी खाएं, पहले भगवान को अर्पण करके और तब उसे प्रसाद रूप में ही स्वीकार करें। जय श्री राम। आगे अगली वीडियो में हम आपको और भी सार गर्भित कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान अगर हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये हमारी अगली वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए
जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भगवान के नाम पर इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम।